तुम बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। और ऐबों के टोल लगाने से बचो, और ना जासूसी करो, और ना एक दूसरे का हक गज़ब करने की हिर्स और उसके लिए कोशिश करो। ना एक दूसरे पर हसद करो, और ना बहम बुग़्ज़ रखो। ना एक दूसरे को पीठ दिखाओ, और ए अल्लाह के बंदो, तुम भाई भाई बन जाओ जैसे उसने तुम्हें हुक्म दिया है। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, और ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है, और ना ही उसको हकीर समझता है। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के बुरे होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका खून, उसकी इज़्ज़त और उसका माल हराम है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता और ना ही तुम्हारी सूरतों को, वो तो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है। एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम मुसलमानों के ऐबों को तलाश करने में लगे रहोगे तो तुम उनके अंदर बिगाड़ पैदा कर दोगे, या करीब है कि तुम उनके अंदर फसाद पैदा करो। दूसरों के ऐब तलाश करने के हवाले से तो कुरान पाक में भी सख्त इसकी ममानियत की गई है। वल्लज़ीन युज़ूनल मुअमिनीन वल मुअमिनात बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इस्मम मुबीना। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ़ दें बग़ैर किसी जुर्म के जो उनसे सरज़द ना हुआ हो, तो वो बड़े बहतान और सरीह गुनाह का बोझ उठाते हैं। सूरह हुजुरात में भी इसकी सख्त ममानियत की गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचा करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। इन अहादीस में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम इखलाकी और मुआशरती बुराइयों की तरफ इशारा किया है जिससे मुआशरा जो है वो तबाह होता है। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की, ह्यूमन रिलेशनशिप की जो फैब्रिक है वो इस चीज़ से डैमेज होती है। तो जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक दूसरे की टो हरगिज़ नहीं लगानी, और एक दूसरे के ऐब जो है वो बिल्कुल भी तलाश नहीं करने, क्योंकि ये वो बुराइयां हैं जो इंसान को दूसरे इंसान का दुश्मन बना देती हैं। और ये वो बुराइयां हैं जिसका मनफी असर जो है इंसान के अपने किरदार, अपनी सोच और सबसे बढ़कर उसके अपने ईमान के ऊपर पड़ता है। कोई जितना इंसान दूसरों में बुराइयां तलाश करने की कोशिश करता है, उतना ही उसका ईमान जो है वो जाता रहता है, क्योंकि फिर उसकी तवज्जो जो है अपनी प्योरीफिकेशन के ऊपर नहीं होती, बल्कि दूसरों की गुनाह और दूसरों की बुराइयां तलाश करने में होती हैं। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई होता है। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी तो इस पर हमारे ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं कि मोमिन का दूसरे मोमिन के भाई होने से मुराद क्या है। एक तो ये कि वो नेकी और खैर के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, और अगर बुराई का मामला हो तो वो एक दूसरे की इस्लाह करते हैं, और वो एक दूसरे को बुराई करने से रोकते हैं, बल्कि बुराई के आगे एक दूसरे के लिए ढाल बन जाते हैं। और फिर मोमिन का मोमिन के लिए भाई होने से मुराद ये है कि वो ख़ुद उसके ऊपर जुल्म नहीं करता, और ना ही वो किसी के हाथों उसके ऊपर जुल्म करवाता है। तो इस पर हमारे ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो आ जाती हैं। इस चीज़ से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि जो एक मोमिन दावा करता है, एक मुसलमान जो दावा करता है अपने ईमान का, तो उसका ईमान तब तक कामिल नहीं होता जब तक वो अपने मुसलमान भाई को जुल्म से नहीं बचाता, और ख़ुद अपने हाथ और अपनी ज़ुबान से अपने मुसलमान भाई की वो हिफाजत नहीं करता। और एक और लेसन इन अहादीस से मिलता है, वो है तकब्बुर, यानी कि किसी को हकीर जानना। तो हकीर जानने का एक सीधा सीधा मतलब है कि इंसान ख़ुद तकब्बुर में मुब्तला है। और तकब्बुर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो तकब्बुर जो है ये बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ा गुनाह है, और तकब्बुर में इंसान जो है दूसरे को हकीर समझना शुरू कर देता है। यही वो तकब्बुर था जिसकी बिना पर जो इब्लीस था वो मरदूद हो गया था।